अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया जो हर देखने वाले को हैरान कर देता है। अभी लोग इसी हैरानगी में ही थे कि हाल ही में नई दरियाफ्त होती है कि जिसको हम बहुत बड़ा अजूबा समझ रहे थे वो तो बस एक छत की मानद है। असल शहर तो पिरामिड्स के नीचे है। तो आओ दोस्तों मिलके इस नई खोज और पुरानी दरियाफ्त को समझते हैं। दोस्तों आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो कि आज तक लोगों को हैरान कर देता है। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा 4000 सालों तक इंसान के हाथों से बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जिसकी ऊंचाई 147 मीटर थी। इतने ज्यादा वजनी पत्थर इसको बनाने में इस्तेमाल किए गए कि इस पिरामिड्स का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसको बनाया कैसे गया और आखिर क्यों। दोस्तों उस दौर में लोगों के पास कोई खास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो फिर कैसे उन्होंने 147 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना डाली। आप सोच के देखें दोस्तों कि कोई बिल्डिंग जो 4500 साल पहले बनाई गई हो और वो आज भी वजूद में हो, इंसानी दिमाग इस बात को तस्लीम नहीं करता। दोस्तों हम हिस्ट्री में जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है हमारे लिए सच का पता लगा। कहते हैं पिरामिड्स ऑफ गिज़ा किंग कुफू ने 2560 बीसी में बनवाया था और ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे इजिप्ट में वाक़ है। ये एक अकेला पिरामिड्स नहीं है, इसके साथ दो और पिरामिड्स भी मौजूद हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा है, उससे छोटा पिरामिड्स ऑफ खुफू है और उससे भी छोटा पिरामिड्स ऑफ मैनकोर है। इन सब की डिटेल में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पिरामिड्स सिर्फ इजिप्ट में वाक़ नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में वाक़ है। कुछ तो ज़मीन के ऊपर है लेकिन कुछ समंदरों में भी दरियाफ्त किए गए। तो आखिर क्या रीज़न था इनको बनाने के पीछे? ये पिरामिड्स एक मकबरे के तस्वर से बनाया जाता था। उस दौर के लोगों का ये मानना था कि हम मर के दोबारा जिंदा किए जाएंगे, इसलिए इतने आलीशान पिरामिड्स बनाए जाते थे। और जब कोई बादशाह मरता था तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि उनके गुलामों को भी ममीफाई कर दिया जाता था। उनको लगता था कि जब हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़े। यहाँ तक हमें एक बात तो समझ आ चुकी है कि ये पिरामिड्स आखिर बनाए क्यों जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि ये पिरामिड्स बनाए कैसे गए। इस ज़माने के लोगों ने कैसे पत्थरों से 147 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना डाली जिन पत्थरों का खुद का वजन 80 टन तक है, और फिर कैसे इन पत्थरों को काटा गया और कैसे इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरीज क्लियर कर दूं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिरामिड्स एलियन ने बनाए हैं, तो ये सरासर झूठ है क्योंकि इसका हमें कोई शवाहिद नहीं मिलता। दोस्तों पिरामिड्स ऑफ गिज़ा किसी एलियन ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाया है, और वो इंसान हाईली स्किल्ड लोग। अगर हम टोटल में देखें तो तकरीबन 20 से 30 हज़ार वर्करों ने तकरीबन 20 साल में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो इन पत्थरों को पिरामिड से 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया जाता था, और इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर के बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था जो जिनका शवाहिद हमें पिरामिड से मिलता है। अब आते हैं इस सवाल पे कि इतने ज़्यादा वजनी पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से कैसे लाया जाता। हम इस वक्त सिर्फ उस थ्योरी के ऊपर बात करेंगे जो सच के बहुत करीब है, और वो थ्योरी ये है कि पत्थरों को नदी के इस्तेमाल से 800 किलोमीटर दूर पिरामिड्स की तरफ लाया जाता था। अगर हम ये थ्योरी मान भी लें तो कैसे एक के ऊपर एक पत्थरों को रखा गया, वो भी यहाँ तक कि 147 मीटर ऊंचाई तक। दोस्तों 2015 में एक फ्रांस आर्कोलॉजिस्ट ने एक रैंप दरियाफ्त किया और अंदाजा लगाया जाता है कि इसी रैंप की सहूलत से ये पिरामिड्स में पत्थर एक के ऊपर एक रखा करते थे, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह का रैंप बनाया जाता था। फिर उसके सामने एक स्लोप बनाया जाता था और उसके अंदर लकड़ी का इस्तेमाल करके पत्थरों को मूव किया जाता था। जैसे जैसे एक पोर्शन कंप्लीट हुआ जाता उसी तरह इस रैंप को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाता था। दोस्तों जो मैंने अभी आपको थ्योरी बयान किया वो सच के सबसे करीब है। मेरा मानना यह है कि हमारे पास सिर्फ जो सच है हमें लोगों को वही बताना चाहिए, और जिन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है उन सवालों को हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और इन सवालों का जवाब हासिल। दोस्तों अब हम आते हैं नई खोज की तरफ। हाल ही में हमें बताया गया कि एक रेडार की मदद से स्कैनिंग के दौरान इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया है कि पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के नीचे प्रॉपर एक सिटी मौजूद है, एक शहर मौजूद है, जिसका अभी तक कोई ठोस सबूत हमारे सामने नहीं आया। ये बस एक स्कैनिंग रिपोर्ट है और इस स्कैनिंग रिपोर्ट को भी अभी तक कंफर्म नहीं किया गया।
تو جب تک اس رپورٹ کے بارے میں، اس نئی کھوج کے بارے میں ہمارے پاس اور شواہد نہیں آ جاتے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔